तो ट्रेलर की शुरुआत में तो हम पहले पहले पार्ट के ही कुछ सीन देखते हैं एंड उनको एक रेडिश थीम में दिखाया गया है। एंड उसके बाद ट्रेलर शुरू होता है जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि रहमान डकैत के कुछ पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं एंड ये काम अरशद पप्पू की गैंग ही कर रही होगी और तो कौन ही करेगा, क्योंकि उसके मरने के बाद अब अरशद पप्पू की गैंग ही है जो लियारी पर कब्जा करना चाहेगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अरशद पप्पू एंड हमजा या फिर कहूँ तो रहमान डकैत की गैंग के बीच गैंग वॉर हो रही है, क्योंकि रहमान डकैत की मौत के बाद अब लियारी का किंग कौन बनेगा उसके लिए कंपटीशन तो होना ही है। एंड उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी कारें हैं, ये शायद कार गैरेज या फिर कार का जो कबाड़ खाना होता है वो है। एंड एक कार के नीचे से शॉट लिया जाता है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कार का ही एक पार्ट उठा रखा है, किसी को मारने के लिए शायद यूज करेगा वो। एंड फिर हम देखते हैं एक आदमी जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता, शायद हमजा या फिर मेजर इकबाल जैसा नजर आ रहा है ये, जिसके हाथ में एक कंक्रीट का स्लैब जैसा है कुछ, जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ है। मतलब इससे किसी ना किसी को तो मारा गया है पक्का। तो अगर ये हमजा ही हो सकता है, ज़्यादा चांस इसी की है, क्योंकि हमजा ने ही किसी को मारा होगा, क्योंकि मेजर इकबाल के हाथ में होता तो मेजर इकबाल किसको मार कर आ रहा होगा, क्योंकि एंड में जो फाइट होती है वो तो हमजा और इकबाल के बीच ही होगी। तो यानी कि यहाँ पर मुझे लगता है इस कंक्रीट स्लैब से हमजा ने ही किसी को मारा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जसकीरत एक शादी वाले घर में बहुत ज़्यादा मार काट मचा रहा है, कुछ लोगों को मार रहा है। एंड उसके बाद कई सारे जसकीरत के ट्रेनिंग के सीन हमें दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमजा एक पेट्रोल जैसा कुछ लगाया हुआ है एंड वहाँ से आग जलती हुई आ रही है। एंड उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि लियारी में कई सारी जगह आग लगी हुई है, तो मतलब हो सकता है कि ये आग हमजा ने ही लगाई हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि आर माधवन के सामने एक व्यक्ति बैठा है, जो कि मुझे लगता है कि और कोई नहीं, रणवीर सिंह का ही कैरेक्टर होगा, जसकीरत सिंह रांगी, जिसने मार काट करने के बाद उसे पकड़ा गया है यहाँ पर। एंड संजय सान्याल का कैरेक्टर उससे कुछ बातचीत कर रहा होगा। एंड फिर हम देखते हैं कि हमजा फाइट कर रहा है, जिसका चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन शायद ये इकबाल या फिर उजेर हो सकता है। एंड फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमजा को घसीट के ले जाया जा रहा है। एंड इसी सीन को देखकर मैंने बोला था कि शायद वो कंक्रीट स्लैब वाला जो सीन था वो कोई और नहीं बल्कि इकबाल के हाथ में हो, क्योंकि शायद इकबाल ने ही उसी कंक्रीट स्लैब से हमजा को पीटा हो, जिससे हमजा यहाँ पर इतना ज़्यादा घायल हो गया है एंड उसे घसीट के ले जाया जा रहा है। फिर से वही शादी वाला घर नजर आता है जहाँ पर एक मशीन पर शायद व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जो कि ऐसे नॉर्मली देखने पर नहीं दिखाई देती, लेकिन गौर से देखोगे तो पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी को मारा गया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक जलता हुआ गोला लेकर हम देख पा रहे हैं कि एक आदमी के सामने हमजा घुमा रहा है एंड वो आदमी नीचे पड़ा हुआ है बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में। एंड उसके बाद संजय दत्त का सीन आता है जहाँ पर उसने एक वैन के अंदर एक व्यक्ति को मारा है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर उसने ऑलरेडी कई सारे लोगों को मार रखा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमजा है वो जमाली के साथ सेलिब्रेशन कर रहा है कार के अंदर एंड पाकिस्तान के कई सारे झंडे भी फहराए जा रहे हैं यहाँ पर। तो शायद यहाँ पर चुनाव जीत का सेलिब्रेशन मनाया जा रहा होगा। एंड उसके बाद इकबाल की एंट्री होती है जहाँ पर एक डायलॉग बोला जा रहा है कि मैंने एक हिंदुस्तानी काफिर का सर काट कर मुजफ्फर के सामने रख दिया था एंड अब एक और हिंदुस्तानी का सर काट कर रखूंगा। एंड ये सीन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि शायद इसी सीन के साथ ही यहाँ पर उसे पता चल जाएगा हमजा की असलियत एंड इसीलिए वो हमजा का ही सर काट कर रखने की बात कर रहा है। फिर हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन पीछे भीड़ जो है चीयर कर रही है इस चीज़ को, यानी कि शायद यहाँ पर जो है एक राइवल गैंग के मेंबर को जलाया जा रहा है हमजा द्वारा एंड इसीलिए जो बलूच लोग हैं वो हमजा को चीयर कर रहे होंगे शायद तक। एंड ये मुझे लग रहा है कि ये कोई और नहीं अरशद पप्पू हो सकता है या फिर उसके आदमी हो सकते हैं जिनको जिंदा जलाया जा रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमजा एक ट्रेनिंग कर रहा है जहाँ पर उसके साथ रिजवान भी है, मतलब ये भी अननोन मैन ही है। इसका अंदाज़ा तो पहले पार्ट में ही हो गया था एंड इस पार्ट में कंफर्म भी कर दिया कि रिजवान भी एक अननोन मैन ही है, हमजा का साथी ही है। एंड रहमान डकैत के मरने के बाद तो वो हमजा का एक राइट हैंड बन चुका है पूरी तरह से। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये लीना जो कि हमजा के ऊपर शायद गन तान रही है, यहाँ पर दिखाया तो नहीं गया लेकिन हमजा पे तानेगी और तो किस पे तानेगी। एंड उसके बाद आता है वो डायलॉग कि हौसला ईंधन एंड बदला। एंड फिर हम देखते हैं कि हमजा एक मस्जिद में है जहाँ पर वो घायल है एंड ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुछ वहाँ पर बहुत सारा टूटा फूटा सा सिस्टम है, लगता है बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ वो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमज़ा बहुत ज़्यादा घायल है एंड यहाँ पर जो कंक्रीट टूटा हुआ दिख रहा है, सरिये निकले हुए हैं, इसे देखकर लग रहा है कि जो हमने पहले देखा था जहाँ पर एक व्यक्ति जो है कंक्रीट का स्लैब लिए घूम रहा था जिस पे खून लगा हुआ था, वो यहीं का हो सकता है। एंड फिर हम छोटा-सा सीन देखते हैं जहाँ पर हमज़ा आर्मी के साथ खड़ा है एंड फिर हम देखते हैं वही मस्जिद वाली फाइट जहाँ पर इकबाल पर चाकू से हमला किया गया है एंड यहाँ पर हमज़ा ने वही कोट पहन रखा है जो उसने आर्मी के साथ पहन रखा था, यानी कि हमज़ा यहाँ पर आर्मी के साथ आया है एंड मेजर इकबाल से लड़ रहा है। ये शायद मेजर इकबाल का अड्डा होगा एंड उसके बाद एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट होते हैं, बहुत ही तेज़-तेज़ सीन शिफ्ट होते हैं, कुछ भी ऐसे दिखाया नहीं जाता कि कुछ समझ में आए। लेकिन उसके बाद एक सीन बहुत ही आइकॉनिक होता है जहाँ पर जसकीरत एक व्यक्ति के सर पर लगातार हथौड़े मार रहा है जिससे उसका सर पूरी तरह से फूट जाता है एंड फिर उज़ैर बलोच का सीन आता है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में है जिसे देखकर लग रहा है कि शायद उज़ैर को हमज़ा की सच्चाई पता चल गई हो एंड फिर एंड में एक बहुत ही कमाल का शॉट आता है जहाँ पर हमज़ा ऊपर खड़ा है एंड कैमरा जो है नीचे है एंड उसके पीछे एक रेडिश सी लाइट जल रही है जो कि इसे एकदम गॉडली जैसा सीन क्रिएट कर देते हैं, मानो कोई गॉड खड़ा हो एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कार में कई सारे ब्लास्ट होते हैं एंड इसे देखकर मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पैर भी उछल रहा है एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद चौधरी असलम का काम तमाम इसी में होगा, क्योंकि रियल लाइफ में भी वो एक कार ब्लास्ट में ही मरा था एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है कटे हुए सर के साथ। उसके बाद कई सारे लगातार एक के बाद एक सीन जाते हैं, एक कार ब्लास्ट और होती है, यहाँ पर काफ़ी सारी कारें ब्लास्ट हो रही है एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं हमज़ा को आर्मी के साथ, वही आर्मी वाला सूट पहना हुआ है जो पहले था सीन में भी था एंड यही सूट उसने इकबाल के साथ फाइट में भी पहन रखा था। मतलब यहाँ पर वो आर्मी के साथ आया है इकबाल से फाइट करने के लिए शायद। एंड फिर एंड में आता है जमाली जो कह रहा है कि जवारी साहब आपने बत्तखें बड़ी वाइट पाल रखी है एंड ये सीन देखकर मुझे लग रहा है जैसे आदित्य धर ने लिबरल क्रिटिक्स को रोस्ट किया है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने बत्तखें बड़ी वाइट पाल रखी है, तो एक तरीके से ये सीन संजय दत्त के लिए भी हो सकता है क्योंकि संजय दत्त ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिबरल क्रिटिक्स है जिन्होंने धुरंधर 1 को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, उनको भी एक तरह से पालतू बत्तखें कह के रोस्ट किया जा रहा हो, क्योंकि लिबरल्स को पाकिस्तान के प्रति थोड़ी ज़्यादा ही सिम्पैथी होती है। तो इस तरह से तुम्हें पता ही है आदित्य धर जो कि पीक डिटेलिंग में विश्वास करते हैं तो वो कर सकते हैं ऐसा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम मिलते रहें बार-बार।